बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। आज आपकी बहन आप लोगों के लिए ट्रिकी दाल की रेसिपी लेकर आई है। सुनकर परेशान हो गए ना और सोच में पड़ गए कि चना दाल, मसूर दाल, मूंग दाल, माश दाल का नाम तो सुना था, ये ट्रिकी दाल कौन सी है? जी हाँ, ये ऐसी दाल है कि अगर इसमें 2-3 ट्रिक्स को फॉलो कर लिया जाए तो इतनी मज़े की बनती है कि खाने वाला दीवाना हो जाता है। और अगर इन ट्रिक्स को यूज़ ना किया जाए तो इतनी बदमज़ा बनती है कि खाने वाला प्लेट आपके मुंह पर मार कर चला जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये ट्रिकी दाल कौन सी है। तो आज आपकी बहन आप लोगों को गली हुई खिली खिली ढाबा स्टाइल दाल माश बनाना सिखाएगी। इसको बनाना बड़ी महारत का काम होता है और यही महारत आज आपकी बहन आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली है। इसलिए वीडियो को अपने आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आप लोग भी पहली दफ़ा परफेक्ट दाल बनाना सीख जाएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देख लेते हैं कि इस दाल को कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दाल माश बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 पाव यानी 250 ग्राम दाल माश ली है। और सबसे पहला ट्रिक ये है कि दाल खरीदते हुए आपने मोटी मोटी दाल जो है वो लेनी है। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो यहाँ पर छोटी छोटी दाल ली है, तो मैंने छोटी दाल क्यों ली है ये मैं आप लोगों को वीडियो के आखिर में बताऊंगी। अब आपने सबसे पहले इसमें से कंकर वगैरह अच्छी तरह से साफ कर लेने हैं। और यहाँ पर देखें पाउडर कितना ज़्यादा है, इसलिए आपने खुले पानियों से इसे बहुत अच्छी तरह से वॉश करना है। तो मैं यहाँ पर वॉश करके ले आती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसे बहुत अच्छी तरह खुले पानियों से धो लिया है। और अब हमने इसको 1 घंटे के लिए भिगो कर रख देना है। अगर आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम है और दाल छोटी है तो आपने 2 घंटे के लिए भिगो कर रखना है। और 2 घंटे के लिए क्यों भिगो कर रखना है छोटी दाल को, ये भी आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगी। तो अब हम इस दाल को प्लेट से ढककर 1 घंटे के लिए भिगो कर रख देते हैं और फिर देखते हैं। दाल को भिगोए हुए 2 घंटे हो गए हैं, तो अब इसे देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दाल जो है वो फूल का डबल हो गई है। और यहाँ पर जब इसको तोड़ते हैं ना तो ये देखें टूट भी रही है, आसानी से टूट रही है। तो इसलिए हमने इसको 2 घंटे के लिए इसलिए भिगो कर रखना है कि जो छोटी दाल होती है ना वो ज़्यादा देर से गलती है, तो इसलिए इसको ज़्यादा टाइम के लिए भिगोना है। और यहाँ पर देखें मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि पहले इसकी कंडीशन ये थी और अब जब फूल गई है तो इसकी कंडीशन जो है ये हो गई है। तो अब हमने इसको जो है वो बॉयल करना है। अगर आपने अच्छी दाल बनानी है तो सबसे पहले आपने इसको बॉयल करना है, डायरेक्ट आपने मसाले में दाल को नहीं डालना। तो यहाँ पर अब हम इसको बॉईल करने के लिए एक पतीला या कोई भी बर्तन आप चूल्हे पर रखेंगे। और हमारे पास चूंकि जो दाल थी वो 250 ग्राम थी, तो यहाँ पर मैंने 4 कप पानी डाला है। और 4 कप पानी जो है वो इनफ रहेगा, लेकिन आप लोगों के यहाँ पानी जो है वो दाल को किस तरह से गलाता है ये मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर 4 कप पानी डालने के बाद अब हमने पानी में एक बॉयल आने का इंतज़ार करना है। तो यहाँ पर बॉयल आने देते हैं और फिर देखते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पानी में बॉयल आ गया है। अब हमने इसके अंदर जो दाल भिगो कर रखी हुई है 2 घंटे से, वो दाल डाल देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दाल को आपने इस पानी समेत ही डालना है जिसमें आपने दाल भिगोई है, क्योंकि इस पानी में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो इसलिए हमने इस पानी को जो है वो वेस्ट नहीं करना। दाल डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है और मिक्स करके अपने मीडियम फ्लेम पर इस दाल को पकाना है। तो यहाँ पर जब इसमें उबाल आएगा तो यहाँ पर इसके ऊपर बहुत सारी झाग आएगी। और अगर आप बहुत मज़े की दाल खाना चाहते हैं तो फिर आपने इस झाग को जो है वो उतारते जाना है। सारी झाग जो है आपने उतार लेनी है। और यहाँ पर देखें मैंने सारी झाग जो है वो उतार ली है। अब हमने इसके अंदर 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालना है और आई थिंक मैंने 1/2 टीस्पून नमक भी डाल दिया, लेकिन वो क्लिप जो है वो शायद शूट नहीं हुआ। और इसी तरह से अब आपने इस पर ढक्कन लगा देने हैं और इसको पकने के लिए छोड़ देना है। और ये कितनी देर में पकती है ये मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगी। उतनी देर हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए अब हम एक कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर हम 1/2 कप मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल डालेंगे। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 1 तेज़पात का पत्ता, 1 बड़ी काली इलायची मसाले वाली और 3 लौंग डाल देंगे। और इसके साथ ही एक बड़े साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे। और प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि ये लाइट ब्राउन हो जाए, बहुत ज़्यादा ब्राउन आपने नहीं करना। इसके अलावा भी मैंने अपने चैनल पर दाल की बहुत सारी रेसिपीज़ अपलोड की हुई हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो देख लें, वो भी बहुत ही मज़े की हैं।
तो जब तक मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह हक नवाज साहब जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और कहा है कि आप एक्सपर्ट शेफ़ हैं। लेकिन आज अगर मैंने ये छोटी माश की दाल आप लोगों को गली हुई और खिली खिली बनाना सिखा दी तो वाकई मैं खुद समझूंगी कि मैं वाकई एक एक्सपर्ट शेफ़ हूँ। इसके बाद खैरपुर से नजमुद्दीन, मुल्तान से कामरान साहब, बम्बई महाराष्ट्र से ईमा जी और लाहौर से आयशा और बहुत सारे लोगों ने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारे कमेंट भी किए हैं और दुआएं भी दी हैं, जिसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ। और इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूजफुल वीडियो से फायदा उठा सकें। और इसके साथ ही मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्याजों को बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और 1 मिनट के लिए अदरक लहसुन को भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अदरक लहसुन को भूनने के बाद अब हमने इसके अंदर एक बड़े साइज के टमाटर की पेस्ट डाल देनी है और फिर ग्राइंडर में जो टमाटर की पेस्ट लगी है उसमें भी हल्का सा पानी डालकर वो भी डाल देंगे। और इसके साथ ही हम 1/2 टीस्पून इसमें नमक डाल देंगे और फिर टमाटर की पेस्ट के साथ मसाले को 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि टमाटर का पानी जो है वो भी रिड्यूस हो जाए। टमाटरों को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे जिसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च डालेंगे, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून सुरख लाल मिर्च पाउडर डालकर इन तमाम मसालों को भी 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। मसाले डालने के बाद भी हमने बहुत अच्छी तरह से 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब हमने इसके अंदर 3 टेबलस्पून दही डालना है और दही डालने के साथ ही अपने 1/2 कप जो है इसके अंदर दाल वाला पानी डाल देना है। और दाल वाला पानी डालने के बाद आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब आपने यहाँ पर ढक्कन लगा देना है और मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए इस मसाले को अच्छी तरह से पकाना है, क्योंकि हमारा मसाला जितना अच्छी तरह से फ्राई हुआ होगा उतनी ही दाल जो है वो हमारी मज़े की बनेगी। तो यहाँ पर अब हम ढक्कन लगाकर इसको पकने देते हैं, लेकिन बीच बीच में आप देखते रहें कि कहीं मसाला जो है वो नीचे ना लग जाए। अब हम मसाले को पकने देते हैं और दूसरी तरफ अपनी दाल को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें दाल को पकते हुए आधा घंटा यानी 30 मिनट्स हो गए हैं और देख लेते हैं कि दाल गली है या नहीं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दाल खिली खिली भी है और गल भी गई है। तो अब इसमें जो पानी है इसको इसके अंदर ही रहने देना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, इसका थोड़ा सा यूज़ जो है वो हमने आगे जाकर भी करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। और अब हमने इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इस स्टेज पर आपने 1/2 टीस्पून अजवाइन डालनी है, क्योंकि जो दाल माश होती है ना ये वाईवादी होती है और पेट में गैस वगैरह भी करती है। और इसके साथ ही 2 सब्ज़ मिर्चें और 2 सुरख मिर्चें डाल दें, मिक्स करें। और मिक्स करने के बाद अब हमने जो दाल बॉयल करके रखी है वो दाल डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दाल डालने के बाद अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं है क्योंकि हमने पानी पहले भी इस्तेमाल कर लिया है। तो यहाँ पर अब हम इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आपने ढक्कन लगा देना है और मीडियम आंच पर 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से पकाना है ताकि सारे मसाले जो हैं वो उनका फ्लेवर जो है वो हमारी दाल में अच्छी तरह से आ जाए। तो अब हम इसको पकने देते हैं और फिर देखते हैं। 4 मिनट हो गए हैं, अब हम अपनी दाल को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त किस्म की खुशबुएं आ रही हैं। अब हमने इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब हमने एक बहुत ही यूनिक चीज़ डालनी है, वो ये है कि वेडनेसडे वाले दिन मैंने दही मिर्चों की रेसिपी अपने चैनल पर अपलोड की थी और उसमें मैंने कहा था कि ये जो मैं आप लोगों को अचार और चटनियाँ बनाना सिखाती हूँ ना, इनको हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं जिससे उनका जायका जो है वो 100 गुना बढ़ जाता है। तो उन्हीं मिर्चों की रेसिपी में से 2 खाने के चम्मच जो है वो हम मिर्चें इस दाल में डालेंगे और इसके साथ हमने 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल देना है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अब हमने जूलियन कट अदरक डाल देना है और इसके साथ काफ़ी सारा सब्ज़ धनिया डाल देना है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने ढक्कन लगा देना है, चूल्हा बंद कर देना है और इसको इसी तरह से पड़े रहने देना है। और इस दौरान हम इसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़का तैयार करने के लिए अब हम एक फ्राई पैन चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर 1 टेबल स्पून भरकर
घी डालेंगे। यहाँ पर आपने घी का ही इस्तेमाल करना है, चाहे देसी घी का इस्तेमाल कर लें चाहे डालडा घी का। और जब घी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा तो हमने इसके अंदर 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद जीरा डालना है, 2 सूखी हुई लाल मिर्चें तोड़कर डाल दें और इसके साथ ही 1 टेबलस्पून जो है वो इसके अंदर जूलियन का अदरक डाल दें और इसको कुछ सेकंड्स के लिए पकाएं और फिर इसके बाद अपने चूल्हा बंद कर देना है और इसको हल्का सा जो है वो ठंडा करना है। और ठंडा करने के बाद अब आपने इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो डाल लें, लेकिन मेरे पास पेपरिका है, ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है और पेपरिका जो है वो जल्दी जल जाता है। तो यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा ठंडा करना है और फिर 1 टीस्पून पेपरिका डालकर ये हमारा तड़का तैयार हो जाएगा और हमने दाल पर लगा देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़े की दाल माश की रेसिपी जो है वो तैयार हो गई है और इसको खाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप मुझे दुआएं देंगे। इतनी मज़े की है, मैं आप लोगों को चख के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं तो कह दूंगी कि वाह भाई वाह बहुत मज़े की बनी है, आपने खुद बनानी है और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताने कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब इस दाल को सूखी रोटी के साथ, तंदूर की रोटी के साथ, पराठे के साथ, जिसके साथ भी खाएंगे ना तो बेख्तियार कह उठेंगे कि मज़ा आ गया और बेख्तियार कह उठेंगे फाबी ये लाई रब्बी कुमत का ज़ीबान कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से इसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और अगर आप लोग इस रेसिपी को टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इसे रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सके। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।